था कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के बारे में। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा नोटिफिकेशन हमारी वीडियोस की आप तक पहुंच सके। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बताएंगे आपको केमिकल बॉन्ड्स के बारे में। तो सबसे पहले बता देते हैं कि एटम्स और एटम मिलकर क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे, और मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, कोई भी कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है ना। अब एटम्स और एटम्स आपस में जुड़ेंगे कैसे, उनके बीच में क्या होगी, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हम तीन तरीके के बॉन्ड यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। होते तो कई हैं लेकिन यहाँ पे आपको तीन ही पढ़ना है। सबसे पहला है कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा है कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और तीसरा है आयनिक बॉन्ड, आयनिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। चलिए एक जनरल जीवन का एग्जांपल दे देते हैं। कोई भी व्यक्ति आपसे रिश्ता क्यों बनाता है? तो रिश्ता तीन तरीके से बनता है। या तो आपके पास कोई व्यक्ति आएगा अभाव के कारण, उसके पास कोई चीज नहीं है, आपसे मांगने आएगा। या तो प्रभाव से आएगा, आपके पास बहुत चीज है, वो कहेगा कि थोड़ा सा मुझे दे दीजिए, मेरे पास भी हो जाए थोड़ा सा। और तीसरा है कि वो आपसी सहमति से रिश्ता आपसे बनाएगा। आपका भी काम होगा, उसका भी काम होगा, दोनों का काम होगा, तब दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, यानी कि रिश्ता बनेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। ये बताते हैं कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एग्जांपल या बनने का तरीका हम एक एग्जांपल के माध्यम से दोनों बता देंगे। ठीक है ना। एग्जांपल लेंगे H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन का एंड NH4 प्लस अमोनियम आयन का। देखिए जब किसी एसिड को वाटर में घोला जाएगा तब क्या रिलीज होगा, H प्लस। जनरली H प्लस जो है एग्जिस्ट नहीं करता, H प्लस स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। जब किसी एसिड को इसमें डिजॉल्व किया जाएगा वाटर में, वाटर में, तो क्या निकलेगा, H प्लस। ठीक है ना। लेकिन ये H प्लस कैसा रहेगा, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। ठीक है ना। तभी करेगा वाटर के साथ रिएक्शन, क्या बन जाएगा, H प्लस। क्या बन जाएगा, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन। अब देखिए हाइड्रोनियम आयन का हम बनाएंगे स्ट्रक्चर, यानी कि संरचना बनाएंगे। ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसका ऑक्टेट के नियम के अनुसार इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, देखिए 2 और 6। लास्ट के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और लुईस डॉट स्ट्रक्चर में वही इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं या बनाए जाते हैं जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। एक यहां पे दिखा दिया हमने, एक यहां पे, 2 ऊपर और 2 नीचे। अब H3O प्लस में 3 हाइड्रोजन को जोड़ना है। एक हाइड्रोजन में शेयरिंग कर ली, कौन सा बॉन्ड बन गया, कोवैलेंट बॉन्ड। ऑक्टेट रूल क्या होता है, कोई भी एटम स्टेबल होने के लिए अपने बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करेगा। ठीक है ना। यानी कि बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है वो एटम या मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। हाइड्रोजन इसका अपवाद है, हाइड्रोजन को केवल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी स्टेबिलिटी पूरी करने के लिए। देखिए यहां पे देखिए हाइड्रोजन ने क्या किया, बॉन्ड बना लिया किसके, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के साथ। क्या हो गया इसका अष्टक, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। क्या हो गया, इसका पूरा हो गया, इसका भी कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन को भी अपना 8 पूरा करना है, ऑक्सीजन का भी 8 कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब ये जो तीसरा H प्लस है वो कहां जुड़ेगा, देखिए अब H प्लस यहां आ गया, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, H, एक एटॉमिक नंबर Z बराबर 1। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, H के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, प्लस।
एक ही इलेक्ट्रॉन था, एक निकल गया, हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, यानी कि H+। अब ये बॉन्ड कैसे बनाएगा, अब ये बॉन्ड कैसे बनाएगा, स्टेबल कैसे होगा, ये ऑक्सीजन के पास आया, ठीक है, कहा कि मेरी मदद कीजिए। अब ऑक्सीजन ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपना इलेक्ट्रॉन तुमको दे देता हूं, तुमको दे देता हूं, तुम मेरे साथ बॉन्ड बना लो और स्टेबल हो जाओ, लेकिन मैं कहलाऊंगा डोनर यानी कि दाता, और तुम कहलाओगे एक्सेप्टर यानी कि ग्राही, ठीक है ना। और एरो लग जाएगी, देखिए ये देखिए एरो लग गई, ठीक है। ये क्या कहलाया, ऑक्सीजन क्या हो गया, एच डोनर दाता, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन क्या हो गया, एक्सेप्टर, एक्सेप्टर। देखिए म्यूचुअल शेयरिंग से इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के बीच जो बॉन्ड बना है, म्यूचुअल शेयरिंग, दोनों का काम चला है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट होना था, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना था, ठीक है ना, स्टेबल होना था। कैसा बॉन्ड बन गया, कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे कैसा बॉन्ड बन गया, फाउंड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर लिए, जैसा कि आप सबको पता है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और बॉन्ड बन गया। कैसा स्ट्रक्चर बन गया, H3O+। प्लस चार्ज किसके ऊपर है, हाइड्रोजन के ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर नहीं है। क्या लिख सकते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड की परिभाषा, NH4 का स्ट्रक्चर भी बना देते हैं, NH4 का अमोनियम आयन। देखिए नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, यानी कि Z बराबर 1। Z क्या है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का कितना हो गया, 2 और 5, ठीक। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। कितने हाइड्रोजन जुड़ने हैं, 4, ठीक है। नाइट्रोजन एक यहां, एक यहां, एक यहां और 2 यहां, ठीक है। 3 हाइड्रोजन जुड़ गए, 3 हाइड्रोजन जुड़ गए हैं। एक क्या बचा है, H+, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, नाइट्रोजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया। इसी के साथ जुड़कर हाइड्रोजन ने भी क्या कर लिया, अपना ऑक्टेट तो नहीं कहा जा सकता, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए अपने वैलेंस शेल में, यानी कि वो भी स्टेबल हो गया। अब तीसरा H+, चौथा H+ आएगा, यहां पे जुड़ेगा, बोलेगा मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, मालिक दाता, दाता कौन है, नाइट्रोजन है, कहेगा मुझे कुछ तो दे दो, मुझे अपने साथ बैठा लो। नाइट्रोजन क्या कहेगा, चलो ये मेरे इलेक्ट्रॉन अकेले पड़े हुए, अकेले का मतलब लोन पेयर, ये कौन सी इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, क्या कहेगा, ये लो बॉन्ड बना लो। लेकिन मैं क्या कहूंगा, मैं क्या रहूंगा, डोनर, डोनर, और तुम क्या कहे जाओगे, एक्सेप्टर, एक्सेप्टर, ठीक है। तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये कौन सा बॉन्ड बना है, ये इमेजिन करके बनाया गया, ठीक है। क्या हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड। ये देखिए एक एग्जांपल, 2 एग्जांपल के माध्यम से, हाइड्रोनियम आयन और अमोनियम आयन के एग्जांपल के माध्यम से हमने बता दिया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है और कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। चलिए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, किताब में लिखा क्या जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में, कोऑर्डिनेट और कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। चलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन कंबाइनिंग एटम, कंबाइनिंग एटम्स। 2 जुड़ने वाले एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग बराबर की होगी, यानी कि जब बराबर की शेयरिंग होगी तब क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। और इस तरह से दोनों जुड़ने वाले एटम अपना ऑक्टेट, या हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेगा, वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। दूसरा क्या था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो हमने आपको एग्जांपल के माध्यम से बताया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या बनता था, फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन
बिटवीन एटम्स या कंबाइनिंग एटम्स बिटवीन एटम्स, ठीक है ना। द एटम which donate the electron donates the electron are called, क्या कहा जाएगा, आर कॉल्ड डोनर, ठीक है ना। while the atom which accept the electron are called, क्या कहा जाएगा, आर कॉल्ड एक्सेप्टर। एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड किससे डिनोट किया जाता है, किससे दर्शाया जाता है, एरो के माध्यम से। कोऑर्डिनेट बॉन्ड डिनोटेड बाय, किससे डिनोट किया जाता है, एरो यानी कि ये तीर, ठीक है ना। ये कहां होता है, डोनर, इधर क्या होता है, एक्सेप्टर, यानी कि तीर का जो हेड होगा वो किसकी तरफ होगा, एक्सेप्टर की तरफ, और टेल कौन से किस तरफ होगी, डोनर की तरफ, ठीक है ना। ये हो गया। ये कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बना था, जीवन के एग्जांपल में अगर आप लेंगे, किसी से आपका ऐसा रिश्ता बने कि काम दोनों का चले, दोनों का काम हो, तब दोनों के बीच में बॉन्ड बने, ये कौन सा बॉन्ड हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या हो गया, किसी के पास कोई किसी चीज का बहुत ज्यादा अभाव है और किसी दूसरे व्यक्ति के पास उस चीज की बहुत अधिकता है, ठीक है ना। जैसे कोई बहुत बड़ा दाता होता है या दानी होता है, किसी गरीब को वस्त्र या कुछ चीजें दान करता है, ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किसी के पास अधिकतर, देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या थी, लोन पेयर था, जिसने बॉन्ड नहीं बनाया था तब क्या बना था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किसने, एक ने डोनेट किया था, दूसरे एटम ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया था, तब कौन सा बॉन्ड बना था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना। अब तीसरे टाइप के बॉन्ड के बारे में बताएंगे, कौन सा बॉन्ड, आयनिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक। आयनिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक ये बड़ा इंटरेस्टिंग बॉन्ड होता है, ठीक है। तीसरा था आयनिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, स्टैटिक देखिए एक एग्जांपल के माध्यम से बताते हैं आयनिक बॉन्ड क्या होता है। दिस बॉन्ड इज formed by metals and non-metals and non-metals। ये बॉन्ड बनेगा मेटल और नॉन मेटल के बीच में। मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की, ठीक है ना, और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। मेटल्स के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, मेटल के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, या तो एक होगा, दो होगा, तीन होगा, जबकि नॉन मेटल के बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, मेटल कितने होंगे, चार होंगे, पांच, छह या सात, ठीक है ना। ये मेटल और नॉन मेटल, मेटल के बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक, दो या तीन, जबकि नॉन मेटल्स के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4, 5, 6 या 7, ठीक है ना। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल NaCl। सोडियम क्या है, एक मेटल है ना, और क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल, यानी कि क्लोरीन एक गैस है ना, ग्रुप यस, पी ब्लॉक के एलिमेंट में। सोडियम क्या है, यस ब्लॉक का एलिमेंट है, यानी कि सोडियम क्या है, मेटल, Na+, ये क्या कैसे टूटेगा, Cl-। देखिए इसको बना के दिखाते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, Na सोडियम 7 होता है, सॉरी 11, कितना हो गया, 2, 8 और 1। क्लोरीन का कितना हो गया, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, जेड बराबर इसका 11 था, इसका जेड बराबर 17 था, जेड का मतलब एटॉमिक नंबर, ठीक है। इसका कैसे भरेंगे, 2, 8 और 7,
देखिए ये मेटल था, मेटल के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। नॉन मेटल क्लोरीन, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा, कोई भी एटम जब आपस में बॉन्ड बनाएगा तब वो स्टेबल होने की कोशिश करेगा, यानी कि ऑक्टेट नियम का पालन करेगा, अष्टक के नियम का पालन करेगा और अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करेगा। देखिए इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, अभी ये अनस्टेबल है यानी कि स्टेबल नहीं है। जैसे ही, और देखिए इधर क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये कहेगा हमको अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मैं स्टेबल हो जाऊं, ठीक है ना। ये कहेगा, सोडियम क्या कहेगा, मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, अगर ये निकल जाए वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, ठीक है, क्या करेगा, ये अपने वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा, ठीक है ना। अब इसके कितने हो गए? 8 हो गए, इसके देखिए कितने हो गए? 10 हो गए, ठीक है ना। इसके भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और सोडियम के भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ये आयनिक सॉलिड है, ये आयनिक सॉलिड है। अब देखिए जैसे ही सोडियम ने क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो सोडियम के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी क्या हो गया? प्लस। और इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से किसी एटम के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। क्लोरीन ने क्या किया, उसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, इस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना, क्या हो गया? Cl-, ठीक है ना। इस लेने और देने की वजह से सोडियम ने इलेक्ट्रॉन अपना दिया और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया, कंप्लीट ट्रांसफर हुआ, ठीक है ना, Na प्लस एंड Cl-, ठीक। अब देखिए यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, और प्लस और माइनस का बहुत जोर से क्या होता है? अट्रैक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है प्लस और माइनस का, ठीक है ना। और प्लस और माइनस के अट्रैक्शन को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ठीक है ना। तो ये सोडियम और क्लोराइड के बीच में क्या बन गया? NaCl प्लस और माइनस, NaCl प्लस और माइनस, और इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं इसमें? देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। दो लोग स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है, जैसे शादी होती है, ठीक है ना, दोनों लोग, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा? ऐसे बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड। ये जैसे दो लोग समाज में शादी करते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही घूमते रहते हैं, लड़का घूमता रहेगा, ठीक है, घर वाले बोलेंगे बहुत दिन भर घूमता रहता है, अनस्टेबल है, इसकी उठाकर शादी कर दो, ठीक है ना, घर वाले शादी कर देते हैं, कहेंगे कि इसकी शादी कर दो, इसके पैर बांध दो, ठीक है, ये स्टेबल हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा, यानी कि सुधर जाएगा, ठीक है। तो उसकी शादी कर देंगे, तब कौन सा बॉन्ड बनेगा? लड़का और लड़की, लड़का प्लस और लड़की माइनस, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? आयनिक बॉन्ड, ठीक है, ये समझने के लिए था। ये फाउंड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाउंड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम one atom to another atom, ठीक है, one atom to another atom। और इस तरह से one atom कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड another atom, जबकि दूसरा एटम के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? another atom कैरी नेगेटिव चार्ज। और जब प्लस और माइनस का अट्रैक्शन होगा तब क्या बनेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है ना। और इसलिए आयनिक, इसलिए जब प्लस और माइनस का अट्रैक्शन होगा तब उस अट्रैक्शन को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसीलिए कहते हैं आयनिक सॉलिड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, यानी कि उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो ये था, हमने केमिकल बॉन्ड के बारे में बता दिया, जो 3 आपको बताना था, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के बारे में, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा नोटिफिकेशन हमारी वीडियोस की आप तक पहुंच सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।